तो मेथड्स क्या क्या हैं? पावर मेजरमेंट इन पॉलीफेज, और पॉलीफेज का मतलब हमारे लिए क्या है? थ्री फेज है हमारे लिए पॉलीफेज। सो मेथड ये है कि भाई सबसे पहला जो हमारा इंट्यूटिव आइडिया होगा, दिमाग में जो पहला ख्याल आएगा वो यही आएगा कि 3 वाट मीटर तो चाहिए हमें, क्योंकि 3 सप्लाई लाइन है, तीनों का अलग अलग पावर मेजर करके जोड़ना है। ब्रॉडनेस थ्योरम कह भी ये रहा है। इसलिए पहला मेथड क्या हो गया? 3 वाट मीटर मेथड, 3 वाट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट इन पॉलीफेज। ठीक है। उसके बाद यूजिंग मैथमेटिक्स हम ये दिखा पाएंगे कि टोटल पावर के लिए 2 वाट मीटर से भी काम चल जाता है। तो उस मेथड को फिर कहेंगे हम 2 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड। और भी तरीका है कि हम एक ही वाट मीटर अगर है मान लीजिए हमारे पास, तो क्या करेंगे? बारी बारी से चेक कर लेंगे और फिर जो लोग तीनों को जोड़ देंगे। सिंपल सी बात है भाई। 3 अलग लोगों का 3 पेशेंट बैठे हुए क्लिनिक में, तो डॉक्टर साहब अगर तीनों को एक साथ जांचना है तो 3 थर्मामीटर लगाएंगे और रीडिंग ले लेंगे, टोटल जोड़ देंगे। ठीक है। हाँ, सिंगल है तो फिर पहले तुम लगाओ, फिर तुम लगाओ, फिर तुम लगाओ, बारी बारी से फिर जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ते तो नहीं, तीनों का जोड़ कर टेम्परेचर क्या करेंगे, बट मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सिंगल वाट मीटर का मतलब है कि हम अलग अलग का रीडिंग ले लें फिर जोड़ दें। 2 वाट मीटर मेथड अनोखा है। 2 वाट मीटर से 3 का कैसे आ जाएगा? एक से तो आ जाएगा, एक का पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, 3 का भी आ जाएगा, अपना अपना लिया। 2 वाट मीटर टोटल कैसे लाता है, ये मैथ समझाएगा। ठीक है। तो 3 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड एंड 1 वाट। तो नॉर्मल जो सर्किट थ्योरी होगा उसमें आपको यही बताया जाएगा, क्योंकि दिस इज द पॉपुलर और यही यूज करते हैं, इसलिए एक पॉपुलर क्वेश्चन भी है। 10 नंबर का सवाल तो बनता ही बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो कोई भी व्यक्ति आपसे 2 वाट मीटर का पूछना चाहेगा ही चाहेगा। फाइन। अब चूंकि ईएम जो है या ईएमआई जो सब्जेक्ट है आपका, उसके सिलेबस में हमारे पास और भी मेथड है, तो हमारे पास प्रबल संभावना भले ही इसकी हो, बट हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारा सर्किट थ्योरी का टॉपिक नहीं है, हमारा है ईएमआई। तो हमें तीनों को बराबर ही महत्व देना होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि भाई हम छूटे नहीं, कहीं ऐसा नहीं लगे कि हम तो 2 वाट मीटर, पूछने वाला 2 वाट मीटर पे ही फोकस करेगा, लेकिन ऑप्शन उसके पास है ना, तो इसलिए उसके ऑप्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो 3 वाट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट इन 3 फेज सिस्टम। तो 3 फेज सिस्टम, अभी बोला 3 फेज सिस्टम, अगर मैं बोलूंगा तो जब आप और डिटेल सीख जाएंगे, 5 से बोलते हैं फेज को। देखिए 3 फेज को मैं PHAC फेज में लिख सकता हूं, या फेज को 5 से दिखाते हैं ना, आपने पढ़ा होगा नोटेशन में, इसलिए 3 फेज शॉर्ट नोटेशन में। सो 3 फेज सिस्टम में 2 तरह का सिस्टम होता है। 3 फेज 3 वायर सिस्टम। बहुत जगह देखिएगा ट्रांसमिशन से 3 तारें जा रही है, सिर्फ 4 नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 4 तारें जा रही हैं, 3 फेज 1 न्यूट्रल है। कई जगह देखिएगा सिर्फ 3 तार आ रही है हाई वोल्टेज में, है ना। आप देखिएगा जो आपके घर में जो ट्रांसफार्मर के साथ जो पोल आता है, पोल जो ट्रांसफार्मर को सब है, वो तो 4 तार होती है ना, जो ट्रांसफार्मर के आगे। कई बार देखिए ट्रांसफार्मर में सप्लाई आ रही है, वो देखिएगा कितना है ना। ठीक है, लंबी लंबी जो ट्रांसमिशन लाइन चल रही है वैसे करके। ठीक है, तो 3 फेज 3 वायर सिस्टम भी है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम भी है। बहुत कुछ सीखना होगा इसके बारे में, क्योंकि फिर आगे पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो 3 फेज सिस्टम ही चल रहा है, अगर आप हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। दूसरा है 3 फेज 4 वायर सिस्टम। इसलिए आप 3 कोर केबल भी पढ़ते हैं, 4 कोर केबल भी सुनिएगा, 3.5 कोर केबल भी सुनिएगा, सुना है? हाँ, ऐसा नहीं जरूरी है, ये स्टार भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है। मैं न्यूट्रल नहीं निकालूंगा, ये तो पक्का पक्का इसमें न्यूट्रल नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इसमें भी नहीं निकाला तो नहीं। ये डेफिनेटली 3 वायर सिस्टम है, तो 4 वायर सिस्टम है, तो यहां तो आपको न्यूट्रल यहीं से मिल रहा है। यहां दोनों ऑप्शन है हमारे पास, न्यूट्रल नहीं निकाला
हाँ है ना, स्टार और डेल्टा वो स्टार होगा, ठीक है। सो अभी 3 फेज सिस्टम का हमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि किसकी क्या उपयोगिता है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ पढ़ने के लिए। ट्रांसफार्मर पढ़िएगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मिलेगी, जनरेटर पढ़िएगा। बट अभी हमें क्या है कि चलो है स्टार है या डेल्टा, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स के अंदर में स्टार हो या डेल्टा हो, 3 फेज 3 वायर अगर सिस्टम है तो मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि देखो भाई ये 3 फेज जनरेटर है, इससे अगर मैं 3 फेज 3 वायर कह रहा हूं तो निकाल दिया, और ये लोड है 3 फेज लोड, ठीक है। और ये मेरा इसमें अपना लगा दिया वाट मीटर, लगा दिया वाट मीटर, और ये पोटेंशियोमीटर, सॉरी पोटेंशियल कॉइल कनेक्ट कर दिया किसी कॉमन पॉइंट से। क्या दिक्कत है, ब्लॉन्डर्स थ्योरम तो कह रहा है ना कनेक्ट कर सकते हो। वही 3 फेज 4 वायर है तो वो भी ब्लॉन्डर्स थ्योरम समझाने के लिए हमें नहीं कनेक्ट करना है, न्यूट्रल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वहां भी वैसा ही है। इन सबको कनेक्ट कर दिया कॉमन पॉइंट से। इसके अलावा न्यूट्रल भी जा रहा है, जा रहा है, जाने दो। तो जब ब्लॉन्डर्स थ्योरम की बात कर रहे हैं तो कहीं भी नहीं कह रहा है कि न्यूट्रल, क्योंकि इसमें देखिए न्यूट्रल है ही नहीं। यहां है तो हमारे पास चॉइस है, डेफिनेटली हम चॉइस को एक्सरसाइज करेंगे, क्यों भाई हवा में लटकाओगे, न्यूट्रल से लगा दो। बट इसमें तो नहीं है, बट इट विल वर्क। द ब्लॉन्डर्स थ्योरम इज अप्लाइड फॉर बोथ 3 फेज 3 वायर सिस्टम, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। इसलिए वो कॉमन नोड वर्ड बोल रहा है कि जो पोटेंशियल कॉइल होगा तीनों का वो एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है, वहां होगा तो न्यूट्रल से कनेक्ट कर देगा, वहां कॉमन पॉइंट हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, बस ये फर्क रहेगा, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं, किसमें, डजंट मैटर, डजंट मैटर। आपको ये लग रहा है कि सिर्फ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, क्योंकि आप पढ़े नहीं है। देखिए सिंगल फेज में क्या है ना कि हम लाइव वायर बोले या फेज वायर और न्यूट्रल वायर बोले। अभी गर्म तार और ठंडा तार जब बोलते हैं तो वहां गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि गर्म का मतलब लग रहा है कि जिसमें बिजली है, लोग मिस्त्री भी समझता है बहुत बार कि न्यूट्रल का मतलब इसमें है नहीं। भाई जो जा रहा है करंट उससे आ रहा है, इट इज ए रिटर्निंग कंडक्टर। दोनों, मैंने कहा दोनों गर्म है, अगर छुआ न्यूट्रल को तो ठंडा कर देगा, ठीक है। बट 3 फेज में क्या होता है कि एक कहानी यह है कि गंगा जमुना सरस्वती जहां संगम होता है प्रयाग में, तो गंगा से भी पानी आ रहा है, यमुना से भी आ रहा है, जमुना से जा रहा है। टोटल वाटर आउटलेट जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग है। तो आप ये जो समझ रहे हैं ना कि हमने एरो लगा दिया है तो इट इज गोइंग इन वन डायरेक्शन, ऐसा नहीं है। जब मैं 3 फेज सिस्टम की बात कर रहा हूं तो ये करंट एक ऐसा आ रहा है, लेकिन दूसरा जो है थोड़ा शिफ्टेड वैल्यू में आ रहा है टाइम में। तो हो सकता है कि जब ये आ रहा हो या ये जब जा रहा हो तो ये आ रहा हो। सो कुल मिला के तीनों का आपस में मिली भगत है कि भाई पानी वहां इकट्ठा नहीं होने देगा, अगर तेरे तरफ से आ रहा है तो मेरे से निकल जाएगा, और ये घटना घटते रहेगी। सो नेट करंट जो आप रिटर्निंग कह रहे हैं, अगर वो रिटर्निंग कंडक्टर की जरूरत नहीं है, अगर बैलेंस लोड है तो अपने आप क्या होगा, इस फेज से आ रहा है तो कहीं ना कहीं किसी से लौट भी रहा होगा, क्योंकि तीनों बराबर सिचुएशन में नहीं है हर समय। हाँ तीनों ऐसा होता ना कि फेज 1 भी ऐसा और फेज 2 भी ऐसा और फेज 3 भी ऐसा, तब मामला गड़बड़ होता, तब तो ये जोड़े जाएगा तो न्यूट्रल चाहिए। लेकिन ये क्या है, ऐसा नहीं है, ये 120 डिग्री से शिफ्टेड है टाइम में। तो ये क्या होता है ना, जोड़ जाड़ करके एक से आ रहा है तो दो से जा रहा है, ऐसा करके हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे करके। सो डिफरेंट सिचुएशंस है, तो इसलिए मैथ बनाइएगा, न्यूमेरिकल बनाइएगा तो बात समझ में आएगा कि अच्छा जो टोटल करंट है ना आई आर प्लस आई वाई वो आ रहा है 0, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा आएगा। अब अभी फेजर आप जितना अच्छा हैंडल करेंगे तब बात समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं डिराइवेशन इसलिए करा देता हूं कि अगर पूछ लिया गया 10 नंबर में, मान लेते हैं, तो क्या लिखना है आपको, ठीक है। सो अगर मैं कह रहा हूं कि 3 फेज है, दिखाई दे रहा है ना, आर दे रहा हूं, वाई दे रहा हूं और बी दे रहा हूं, तो पावर इन 3 फेज इज नथिंग बट पावर इन आर फेज प्लस पावर इन वाई फेज प्लस पावर इन
बी फेज। ये तो हमेशा सच है, इसके लिए लिखो या इसके लिए लिखो, पावर तो ये कहेगा भाई तीनों फेज जितना पावर आ रहा है उसका जोड़ दो, दैट इज द टोटल पावर। पी थ्री फेज का हूं या पी टोटल का हूं, यहां जब टोटल कह रहा हूं तो यानी तीनों फेज को जोड़ के आ रहा है, ठीक है ना। सो ये क्या होगा कि इसको मेंटली आप समझिए कि देखिए एक फेज ये है, ये आर फेज है मान लीजिए, और एक न्यूट्रल है अगर, तो ये होता दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस, और जो करंट फ्लो कर रहा होता है यहां से, तो क्या हो जाता, ये हो जाता वी आर आई आर, वी आर एन कह दीजिए, ऐसा ही होता, ठीक है। अगर मैं रजिस्टिव लोड लेके चल रहा हूं, ये रजिस्टिव लोड के लिए बात कर रहा है, तो V इंटू आई, वी आई कॉस फाई होता है ना, तो रजिस्टिव लोड के लिए कॉस फाई क्या होता है, रजिस्टिव लोड के लिए कॉस फाई 1, रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, तो पढ़ लिया। तो पावर होता है V इंटू आई इंटू कॉस फाई, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, कॉस फाई इज पावर फैक्टर। तो अगर रजिस्टिव लोड है तो पावर फैक्टर होता है 1। पावर फैक्टर का मतलब जितना मैंने पावर दिया उसमें से कितना परसेंट यूटिलाइज किया, तो रजिस्टर तो कहता है भाई पूरा खर्च कर दूंगा। कैपेसिटर बोलता है कि जितना मुझे दोगे एक साइकिल में स्टोर करूंगा, अगर मैं लौटा दूंगा, फिर वापस लाऊंगा, फिर लौटा दूंगा, तो ऑसिलेशन चलता रहता है, चार्जिंग होगा डिस्चार्जिंग होगा। अगर आइडियल कैपेसिटर है, कोई लॉस नहीं है, हाँ, जीरो आ जाता है, कॉस 90 जीरो, क्योंकि जो वोल्टेज और करंट के बीच का डिफरेंस होता है एंगल वो 90 डिग्री होता है, अगर तुमने पढ़ा है लीड और लैग। तो फाई अगर 90 है तो कॉस फाई यानी कॉस 90 इज जीरो। इसका मतलब कोई पावर यूटिलाइज नहीं कर रहा है, बात समझिएगा। ये जो पावर है ना, हम पावर वो कह रहे हैं जो एक्टिव पावर यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं पी से लिख रहा हूं ना, दिस एक्टिव पावर मेजरमेंट, क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं। सो कैपेसिटर जो है, आपने उसको सप्लाई दी और वो वापस एनर्जी स्टोर किया, अगली बार वापस भेज दिया, तो कोई यूटिलाइज किया भाई। 3 बाल्टी ले लीजिए, है ना, एक बाल्टी पानी भर के नल से इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना पानी आ रहा है उतना सारा खर्चा हो रहा है, दैट इज रजिस्टर लॉस। जितना का सप्लाई दे रहे हैं उतना हीट में लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है। लेकिन एक बाल्टी में क्या है कि स्टोर कर लेता है, वापस भेज देता है, अपने फिर से चढ़ा देता है, मान लीजिए। सो इट इज नॉट यूटिलाइजिंग। तो कैपेसिटर इज स्टोरिंग द एनर्जी बट इट इज नॉट यूटिलाइजिंग। इंडक्टर इज स्टोरिंग द एनर्जी बट इट इज नॉट यूटिलाइजिंग, आइडियल कंडीशन में, ठीक है। सो ये मैं इसलिए रजिस्टिव लोड की बात कर रहा हूं, आर लोड है मान लीजिए, क्योंकि मुझे साबित करना है भाई कि क्या मेजरमेंट का फॉर्मूला आ रहा है, तो मैं आर क्या कर ले रहा हूं स्पेशल में, तो ये हो जाएगा वोल्टेज इनटू दैट करंट। अब वैसा ही वाई फेज हो जाएगा वी वाई एन आई वाई, ठीक है, प्लस वी आई बी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये इसको देख रहा हूं मैं, इससे और इसके बीच में, क्योंकि वोल्टेज कहां है, ये है ना, यहां से यहां नाप रहा है वोल्टेज, तो दैट इज वी आर इंटू दिस, एन के बदले में सी कह सकता हूं अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है। भाई यहां से यहां के बीच वोल्टेज और इसका करंट, फिर इसका पावर निकालना है तो इसका करंट इसका वोल्टेज, फिर इसका पावर निकालना है इसका करंट इसका वोल्टेज, यही तो करते हैं ना, ऐसे आ गया, ठीक है। तो क्या समझा दूं और आपको, वी आर सी प्लस वी एन, दस नंबर में पूछेगा आपसे क्या ये सोच रहा हूं मैं, ना आप समझ पाएंगे। वी आर सी और वी एन, बात तो छोटी सी है, इसको हटा के बात करो।
अभी आप यही रखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि आप डेराइवेशन करिए। ऐसे रखिए, आप लोग करिए ना, फिर इतना ही रखिए आप, ठीक है। ये लिख के इतना दिखा दीजिए आप डिराइव मत करिए। अगर आपको एग्जाम में 3 वॉट मीटर मेथड आ जाए, इसको लिखना है, तो आप यहां से मत स्टार्ट करिएगा, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं बहुत सारा लिखवा भी दूंगा, मैथ्स दिमाग में घुसेगा नहीं अभी, और शायद पूछा ना जाए। तो अगर आपको 3 फेज पढ़ लीजिएगा सर्किट थ्योरी, तो ये 2 लाइन ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिए। करना क्या है, अगर मुझसे कोई 3 वॉट मीटर मेथड पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द ब्लॉन्डेल्स थ्योरम। 3 watt meter method is based on Blondel's theorem. Now Blondel's theorem states this. Again, now we have a 3-phase system, a 3-phase 3-wire system, and in 3-phase 4-wire system. So here सिर्फ क्या चेंज कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ये R है, ये Y है और ये B है। यहां कॉमन पॉइंट का नाम मैं N कह दूंगा, ठीक है, और कुछ नहीं चेंज कर रहा हूं मैं। तो यहां नाम क्या दे रहा हूं, P3 फेज। यहां जब लिखूंगा तो फिर वैसे ही लिखूंगा PR में, PY में और PB में, लेकिन ये लिख लूंगा PRN IR PYN इंटू IY प्लस BN इंटू IB, ये लिख लूंगा मैं अंतर, ठीक है। और फिर यहां लिख दूंगा W1 प्लस W2 प्लस, ओनली नोटेशन का डिफरेंस। तो आप ये दोनों दिखा दीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि डेराइवेशन को से अगर हम अभी अवॉइड कर रहे हैं आपके लिए, तो ब्लॉन्डेल्स थ्योरम से स्टार्ट करें, लेकिन पहले ब्लॉन्डेल लिखेंगे। पहले लिखेंगे 3 वॉट मीटर मेथड इज बेस्ड ऑन ब्लॉन्डेल्स थ्योरम। सेकंड, ना ब्लॉन्डेल्स थ्योरम स्टेट दैट दिस। थर्ड, 3 फेज सिस्टम के 2 कंडीशंस हो सकते हैं, 3 फेज 3 वायर सिस्टम एंड 3 फेज 4 वायर सिस्टम। सो जस्ट राइट दिस कंडीशन, राइट दिस नोटेशन, VRC लिखिए, कॉमन पॉइंट C है, वहां VRN लिखिए, कॉमन पॉइंट N है, और उसके बाद आप W1 प्लस W2 W3, W1 प्लस W2 W3, काम खत्म, ठीक है। यहां सिर्फ खेल क्या खेल रहा है, VRC को निकाल रहा है। VRC को निकालने के लिए क्या कर रहा है, मैं सिर्फ दिखा देता हूं, अगर समय होगा तो आप समझ लीजिएगा। इतना लिख लेंगे ना, मिटा दे रहा हूं, लिख लिया, मिटा दो, इधर वाला मिटा दो, ठीक है। करना क्या है, जो VRC वाला टर्म है उसको सिर्फ हेर फेर कर रहा है, बट फिर आपको और भी चीज, VRC IR फिर VYC इंटू IY प्लस VBC इंटू IB। अब VRC को तोड़ रहा है, इट इज VR माइनस VC प्लस VC माइनस VN, जहां N कहीं हवा में है, क्योंकि 3 फेज 3 वायर में तो N है ही नहीं, तो N को मान लेगा 0 पॉइंट पे, मान लीजिए ऐसे लिख दिया। तो VRC को ऐसे लिखा, तो VYC को कैसे लिखेंगे, ऐसा ही, V माइनस VC प्लस VC माइनस VN। फिर VBC को लिख रहा है VB माइनस VC प्लस VC माइनस VN। इन दोनों को फिर जोड़ रहा है इंटू IR करके, यहां IR, यहां IY, यहां IB, ठीक है। सो ये हो रहा है यहां IR, ये मैं अलग से लिख के दिखा रहा हूं, मतलब आपको लगे तो शामिल कर लीजिएगा, IY एंड IB, ठीक है। सो VR माइनस VC हो गया आपका इंटू IR प्लस VR माइनस VC इंटू R, ये हो गया आपका W1 W3। ये जो है, इसको जब अंदर खोलूंगा तो ये वाला जोड़ के हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, और VC माइनस VN कॉमन करके IR प्लस IY प्लस IB आ जाएगा टर्म, है ना। और IR प्लस I, मतलब ये देखिए, ये तो W1 प्लस W2 प्लस W3, और ये हो रहा है VC माइनस VN इंटू कॉमन हो गया ये IR प्लस IY प्लस IB। और 3 फेज 3 वायर सिस्टम का मतलब है कि जितने करंट टोटल कमिंग टू द जंक्शन वो क्या होना चाहिए, 0। सो ये टोटल टर्म क्या हो जा रहा है, 0। तो यहां से ये दिखा रहा है कि जो पावर इन 3 फेज है वो ये है, और कुछ नहीं कर रहा है।
बट इसका कोई मतलब नहीं है। जब मैं न्यूट्रल नहीं दिखा रहा हूं तो यहां पे इसको जरूरत नहीं थी दिखाने की, ब्लॉन्डल थ्योरम से तो बता ही दिया। तो ये मैथमेटिक्स यहां इतना इसेंशियल भी नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर भी एक्स्ट्रा नीचे लिख लीजिएगा लास्ट में, अगर आपको लगे ना कि नहीं मैं लिख सकता हूं तो लिख लीजिएगा, डेरिवेशन में ऐड कर दीजिएगा, इसलिए मैंने दिखा दिया है, ठीक है। सर्किट थ्योरी का कॉन्सेप्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं नहीं डिस्कस करना चाह रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में केवीएल लिख सकते हैं, चाहे वहां सर्किट एलिमेंट हो या ना हो। किसी भी दो पॉइंट के बीच में केवीएल लिख सकते हैं, चाहे वहां सर्किट एलिमेंट हो या ना हो। ऐसा नहीं कि हमेशा ये चाहिए, बट वो कैसे, वो कॉन्सेप्ट अलग है, इसको छोड़ देते हैं। ध्यान रहेगा ना ये क्या कर रहा हूं मैं, अलग से स्टार मार्क कर दे रहा हूं, है ना। एक्स्ट्रा इनिंग्स होता है ना क्रिकेट में, एक्स्ट्रा इनिंग्स में डाल दो उसको, ठीक है। एग्रीड। 2 वॉट मीटर मेथड, 3 वॉट मीटर तो ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 वॉट मीटर हमें अचंबा में डालेगा तो दो कनेक्शन है, स्टार कनेक्टेड एंड डेल्टा कनेक्टेड। अभी मैं आपको बताऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों लिख दिया इन लोगों ने इतना कंफ्यूजन। चलिए कंफ्यूजन के हिसाब से चल लेते हैं, जरूरत नहीं किसी एक का। स्टार कनेक्टेड या डेल्टा कनेक्टेड, इसके बिना भी काम हो सकता है, बट ठीक है। स्टार कनेक्टेड मतलब व्हाट, मैं स्टार कनेक्टेड लोड की बात कर रहा हूं, ठीक है। स्टार कनेक्टेड लोड की बात कर रहा हूं, डेल्टा कनेक्टेड लोड की बात कर रहा हूं। बात समझिएगा था ध्यान से, क्योंकि ये बात आपको बार बार तंग करेगी, आजीवन तंग करेगी। अगर आप 4 तारे आ रही हैं अगर कहीं से, मान लेते हैं 4 तो नहीं, 3 ही ले लीजिए, अभी 3 वाला कंडीशन है। 3 तारे आ रही हैं पोल से, आप अपने शहर में हो, भाई आपका शहर यहां से शुरू हो रहा है दिल्ली और यहां समाप्त हो जा रहा है। तो ये 3 तार मैं कह रहा हूं, ठीक है। आप कहोगे 3 फेज है, कहोगे आर फेज है, वाई फेज है और बी फेज है, ठीक है। अब इसको नहीं पता है कि ये जो 3 तार निकली है ये कैसा जनरेटर था, स्टार था या डेल्टा कनेक्टेड था। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि यहां पे हम 2 तरह का टर्म डिफाइन करते हैं, एक होता है लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, एक होता है फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। लाइन वोल्टेज मतलब लाइन टू लाइन वोल्टेज, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में। और फेज का मतलब है फेज यानी एक लाइन और कोई कॉमन पॉइंट न्यूट्रल, जो भी पॉइंट के बीच में। लाइन टू लाइन मतलब दिस लाइन से दिस लाइन, मतलब अगर ये आर कह रहा हूं, ये वाई कह रहा हूं, बी कह रहा हूं, तो यहां से यहां के बीच जो वोल्टेज होगा वी आर, मान लीजिए ये मैं बी कह रहा हूं, यानी वी आर माइनस वी बी। 440 है ना, वो क्वेश्चन पूछता है वो नॉर्मल आईटीआई का बच्चा भी या डिप्लोमा के बच्चे भी पूछते हैं कि 220 220 220 220 660 क्यों नहीं है, 440 क्यों है ऐसा सवाल बात करते होंगे, सुना है। मतलब सवाल ही गलत है, क्या है ना, उलझाने वाला सवाल है। आप सवाल ही पूछ क्यों रहे हो, बेकार की बात कि 220 है 220 है तो 440 क्यों है। अरे वोल्टेज हमेशा 2 पॉइंट के बीच डिफाइन होता है, ना कि जोड़ते हैं अलग अलग। वही कहूं 3 लोगों का थर्मामीटर से टेम्परेचर लेकर फीवर जोड़ दूं तो क्या मतलब है। तो कोई चीज अगर 2 पॉइंट के बीच डिफाइंड है तो मैं 3 की बात ही क्यों करूं। तो वोल्टेज इज डिफाइंड बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब वो 2 पॉइंट में एक फेज हो सकता है, दूसरा न्यूट्रल, दैट इज फेज वोल्टेज। अगर मैं इसका तार और इस तार के बीच में वोल्टेज देखूंगा तो चूंकि मुझे मिलेगा डिफरेंस। क्यों, मैंने आपको बताया कि मैं मान लीजिए कह रहा हूं कि एक फेज ऐसा आ रहा है और दूसरा फेज थोड़ी देर के बाद चालू हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए एकदम 90 डिग्री से मैं शिफ्ट कर दे रहा हूं, सिंपल में आ जाइए।
तो ये फेज 1 है, ये फेज 2 है। अब मैं कह रहा हूं मल्टीमीटर लगाओ, तो मैं मल्टीमीटर यहां लगा करके, ठीक है ये तो हाई वोल्टेज है, मैं लो वोल्टेज से देता हूं, एक यहां लगाया और एक इस पे लगाया। हाँ, इस पे नहीं लगाऊंगा, सेम टाइम में लगाऊंगा तो इसमें और यहां लगाऊंगा, तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव डबल मिल जाएगा। अगर ये 10 वोल्ट ऊपर है, नीचे -5 वोल्ट है, 10 माइनस -5 टोटल 15 का डिफरेंस मिलेगा मुझे, क्योंकि इससे कितना ज्यादा है, ये -5 पे और ये 10 पे है, तो 10 कितना ज्यादा है -5 से, 15 ज्यादा है, तो मुझे ये डिफरेंस मिल रहा है। तो मैं लाइन टू लाइन वोल्टेज निकाल रहा हूं, तो 220 और 220 का मतलब है वो उसका एम्पलीट्यूड है। मान लीजिए हम तो आरएमएस वैल्यू कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड तो 314 320 है, 340 है, लेकिन हम जब वोल्टेज निकाल रहे हैं डिफरेंस, तो उसके साथ फेज भी तो देखेंगे। अब मैं इसके बदले यहां निकालूंगा, अलग आएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सो अलग आएगा। तो हम जब भी निकाल रहे हैं किसी दो पॉइंट के बीच निकाल रहे हैं, तो जब दो लाइन के बीच में निकाल रहे हैं तो जिस भी वैल्यू का 440 आ रहा है, थोड़ी कि 220 और 220 जो कि 440 हो गया, होगा भी नहीं। अगर 220 220 भी करूंगा तो 440 नहीं होगा, ठीक है। सो ऐसा कहानी है, तो इसको नहीं सोचना है, मैं ये कह रहा हूं आपको। अगर डायग्राम में आपको ये नहीं बता रहा है कि किधर से जनरेटर कैसा है, तो हमारी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन लोड की बात कर लिया है, क्योंकि हमको 3 फेज का कॉन्सेप्ट हो गया है, तो हम जान रहे हैं कि 3 फेज के कुछ इक्वेशंस थोड़े अलग अलग से होते हैं। तो ये कह रहा है 3 फेज लोड है ऐसे, तो 3 फेज लोड है, तो उसके लिए हमने 3 तारें निकाल ली, ठीक है। और इन 3 तारों में हमने क्या किया, वही करंट कॉइल मान लीजिए इसमें लगा दिया, और दूसरा करंट कॉइल इसमें लगा दिया। मैं यहां भी लगा सकता हूं, लेकिन नॉर्मल किताब ऐसे ही चलती है तो मैं सही बता रहा हूं, ठीक है। तो वोल्टेज कॉइल कहां लगाना है, अब अगर मैं 3 करंट कॉइल यहां लगा दूंगा 3 फेज के लिए, तो न्यूट्रल एक कॉमन ले लेता हूं कहीं, जैसे दिखाया था ब्लॉन्डल्स में। लेकिन अगर मैं 2 वाटमीटर पे काम करना चाह रहा हूं, तो मुझे कहां कॉमन पॉइंट बनाना होगा, इसको। तो इसको कॉमन पॉइंट बनाने के लिए मैंने इसमें कोई वाटमीटर नहीं लगाया, यानी 2 वाटमीटर मेथड में हम कोई 2 फेज में वाटमीटर लगा रहे हैं और तीसरे फेज को कॉमन बना रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है कि 3 वाटमीटर मेथड में तीनों में लगा रहे हैं वाटमीटर, और कोई एक पॉइंट पे कॉमन बना रहे हैं। वो कॉमन न्यूट्रल हो भी सकता है, न्यूट्रल पॉइंट नहीं भी हो सकता है, लेकिन 2 वाटमीटर मेथड में कोई भी 2 फेज चुन लो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इक्वेशन का फर्क आएगा। मैं किताब तक ही सीमित रहना चाह रहा हूं, नहीं तो कुछ भी रैंडम चुन के रैंडम कर सकते थे। तो इसमें मैंने करंट कॉइल लगा दिया, इसमें करंट कॉइल लगा दिया, इसका वोल्टेज कॉइल मैंने उठाया और इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये इसका हो गया PC1, ये हो गया वाटमीटर 1। अब यहां मैं यहां करके दिखा के ऐसे जोड़ सकता हूं, लेकिन किताब क्या करती है, थोड़ी सी शक्ल को साफ सुथरा रखती है। तो वो क्या करती है कि वाटमीटर का कॉइल को ऊपर की तरफ दिखाती है, ठीक है। मतलब ये आपका करंट कॉइल हो गया, पोटेंशियल कॉइल यहां दिखा रहा, में कोई बुराई नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नीचे बना दो ऊपर बना दो, समझ में ना, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो ये करंट कॉइल 2 है, ये पोटेंशियल कॉइल 2 है, ये वाटमीटर 2 है, और ये मेरा कॉमन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये, अब बोर्ड के इधर क्या है मुझे नहीं पता, तार इधर से आ रही है, मैंने यहां से देखना शुरू किया, मुझे नहीं पता इधर जनरेटर था, ट्रांसफार्मर था, स्टार था, डेल्टा था, आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ठीक है। सो अब मैं इसका नाम देता हूं, ठीक है, ये पता, ये R फेज है, ये Y फेज है, और ये B फेज है। तो जो इस लाइन में देखो, ये एक लाइन है, ये सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, तो जो लाइन में करंट फ्लो करे वो लाइन करंट, जो लाइन में करंट, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है, इसको ढक देता हूं मैं ऐसे, ठीक है। तो मैं सिर्फ लाइन को देख रहा हूं, तो कहूंगा लाइन में जो करंट फ्लो करेगा कौन सा करंट, लाइन करंट। लाइन में जो फ्लो करेगा कौन सा करंट, लाइन करंट। अब लोड कहेगा मुझे नहीं पता है कहां से आ रहा था, वो कहेगा मेरे में भी जो करंट फ्लो कर रहा है वो है फेज करंट, जो मेरे कॉइल में बह रहा है कॉइल करंट। अब इस स्टार का फायदा यह है कि जो लाइन करंट है वही फेज करंट है, स्टार का फायदा यह है कि जो लाइन करंट है वही फेज करंट है। अब लाइन करंट और फेज करंट 2 टर्म है जिसके आपस में कुछ रिश्ते हैं, ठीक है, कि लाइन करंट जो होता है स्टार में वो बराबर होता है फेज करंट के। लेकिन अगर मैं डेल्टा लोड लेता, अगर मैं डेल्टा लोड ले लूं और मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं,
समझिएगा। तो यहां पे मैं लगा दे रहा हूं वॉट मीटर, तोड़ के लगा दिया।